ठीक है ना। मतलब ये है कि इधर पे जो है अपना सबसे बड़ा मैक्सिमा है, ये सबसे बड़ा मैक्सिमा है, इधर पे इंटेंसिटी सबसे हाई है। उसके बाद की इंटेंसिटी देख रहे हो तुम, ये कम हो गई, ये भी कम हो गई, और दो मैक्सिमा के बीच में देखो एक मिनिमा है, फिर देखो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा है, समझ रहे ना। और मिनिमा कितने पे बनता है देखो, +-1। ठीक है, तो एक बार हमारा जो है वो +1 पे है, ये इधर पे है हमारा क्या, +1 लैम्डा बटे में ई, इधर पे है -1 लैम्डा बटे में ई। मिनिमा है ना ये, समझ गए, एक इस तरफ का मिनिमा, एक इस तरफ का मिनिमा, एक प्लस में एक माइनस में। क्यों बन रहा है वो तुम समझ ही रहे। सेंटर में यहाँ पे अपना दीप्त बन गया, उसके ऊपर पहला दीप्त इधर बनेगा, फिर अदीप्त बनेगा, फिर दीप्त बनेगा, फिर नीचे दीप्त बनेगा। तो ऊपर नीचे कैसे मालूम चलेगा, वो प्लस माइनस से पता चलेगा, समझ गए। तो 2 हो गया अदीप्त, 2 अदीप्त के बाद फिर बनेगा एक दीप्त। तो दीप्त कितने पे, 3/2 पे, यानी 1.5 पे। तो ये एक जी हो गया। फिर देखो 3/2, 3/2 मतलब होता है बेटा 1.5। ये देखो दीप्त आ गया। फिर दीप्त के बाद अदीप्त आएगा कितने पे, 2 पे, समझे। तो ये देखो 2 पे आ गया, जी क्या बन गया हमारा अदीप्त। फिर आएगा हमारा दीप्त, दीप्त कितने पे बनेगा, 5/2 पे, यानी कि 2.5 पे। ये देखो ये आ गया दीप्त, समझ रहे बात को। सेम कंडीशन है यहाँ पे कि अदीप्त बनेगा, फिर दीप्त बनेगा, फिर अदीप्त बनेगा, फिर दीप्त बनेगा, इस तरह से। 2 अदीप्त के बीच में एक दीप्त का आना तय है। जैसे ये देखो आप, 2 निम्नस्थ हैं, निचले बिंदु, उनके बीच में देखो एक मैक्सिमा है। ये 2 निचले बिंदु हैं, उनके बीच में देखो एक मैक्सिमा है। समझ आ गई बात कि नहीं, ठीक है, क्लियर हो गई। चलो डायग्राम तो हमने बना ही लिया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। हेडिंग लिख लो, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर। तो पहले व्यतिकरण हेडिंग लिख लो। पहले व्यतिकरण लिख लो, या एक काम करो, एक तरफ व्यतिकरण करो और एक तरफ विवर्तन करो, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे बीच में लाइन खींचो और एक तरफ व्यतिकरण, एक बार विवर्तन, एक इधर, ठीक है। व्यतिकरण और विवर्तन दोनों लिख लो भाई, एक तरफ व्यतिकरण, एक तरफ विवर्तन। पहला पॉइंट लिखो अब जरा व्यतिकरण में। व्यतिकरण में पहले लिखो, व्यतिकरण 2 कला संबद्ध स्रोतों, व्यतिकरण 2 कला संबद्ध स्रोतों, 2 कला संबद्ध स्रोतों, 2 कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों, 2 कला संबद्ध स्रोतों से, 2 कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों, आने वाली प्रकाश तरंगों, आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है, के अध्यारोपण से प्राप्त होता है, के अध्यारोपण से प्राप्त होता है, ठीक है। व्यतिकरण में कितनी तरंगें चाहिए, 2, ठीक है। 2 वेव्स चाहिए अपने को, तब जाके उनका अध्यारोपण होगा, वो मिलेंगे आपस में, तब जाके एक नई तरंग बनेगी, ठीक है। अब आ जाओ विवर्तन में, पहला पॉइंट लिखो। विवर्तन में पहला लिखो, विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली, एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली, एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली, विभिन्न बिंदुओं से आने वाली,
विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। लिख गया? दोनों का एक एक पॉइंट हो गया, दोनों को समझ लो पहले, ठीक है। देखो भाई, व्यतिकरण जो था उसमें अपने पास दो अपने पास स्रोत थे। ये देखो, एक स्रोत S1 था, एक स्रोत क्या था S2, याद करो, थे कि नहीं? दो सोर्स है ना। और इधर के डायग्राम में आपने देखा होगा केवल एक ही सोर्स है एक ही सोर्स। उसी सोर्स से अपनी दो किरणें निकल रही, वो आगे जा रही और टकरा रही। तो पता क्या हुआ होगा, ये सोर्स से जो लाइंस निकली होंगी वो इधर पे कोई धूल मिट्टी के कण होंगे, उनने वो एनर्जी एब्जॉर्व करी, फिर वो एनर्जी का उत्सर्जन कर रहा है। मतलब ये दोनों जो हैं, ये वाले, वो क्या है हमारे द्वितीयक स्रोत। तो उन द्वितीयक स्रोतों के कारण अब जो नई मतलब जो ऊर्जा निकल रही, उन्हीं का आपस में अध्यारोपण होगा, वही बनाएंगे फिर इमेज। समझ रहे ना बात को? ठीक है। तो यहाँ पे विवर्तन की बात कर रहे हैं। विवर्तन में क्या होगा? विवर्तन में जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, जहाँ पे इंटेंसिटी लगातार कम होती जाती, विवर्तन में स्रोत एक ही रहेगा। उसी स्रोत से जो प्रकाश निकल रहा, ध्यान समझना, एक ही सोर्स से जो लाइट निकल रही, एक ही सोर्स से जो प्रकाश निकल रहा, वो किसी के द्वारा एब्जॉर्व किया जाएगा पहले। उससे हमारे क्या क्या बनेंगे? पहले द्वितीयक स्रोत। समझ रहे ना बात को? द्वितीयक स्रोत बनेंगे। वो द्वितीयक स्रोत एनर्जी को ग्रहण करेंगे, फिर वो एनर्जी को फैलाएंगे, और एनर्जी फैलाने के बाद उनसे फिर अध्यारोपण होगा। मतलब जिनका अध्यारोपण हो रहा है वो हैं एक ही खानदान के। समझ में आ रही बात? और व्यतिकरण में क्या है? व्यतिकरण में कोई भी दो किरणें हो, कहीं से भी आई हो, बस उनकी आवृत्ति सेम होना चाहिए। समझे? उनकी आवृत्ति सेम होना चाहिए। वो कहीं से आई हो, किसी भी खानदान से हो, समझे, किसी भी सोर्स से हो, पहले सोर्स से, दूसरे से, या कहीं से भी, समझ गए? उनकी आवृत्ति बस सेम होना चाहिए। वो आपस में अध्यारोपण करेंगे, नई तरंग बनाएंगे, वो व्यतिकरण है। समझ गए? दो तरंगें चाहिए उसमें, या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसमें स्रोत एक ही है। व्यतिकरण में हमारे पास अलग अलग हो सकती हैं लाइनें। विवर्तन में स्रोत एक ही है, एक ही सोर्स है, और उस एक ही सोर्स से लाइनें निकल रही, द्वितीयक सोर्स बन रहा है, और फिर वो उनके अध्यारोपण से बन रहा है, इसलिए इंटेंसिटी लगातार कम होती है। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है। तो व्यतिकरण में कितने? दो या दो से ज़्यादा तरंग है, ठीक है, इनकी आवृत्ति सेम हो। और विवर्तन में क्या है? एक ही स्रोत है, उस स्रोत से क्या बनेंगे? सेकेंडरी सोर्स, द्वितीयक स्रोत, और वो द्वितीयक स्रोत के अध्यारोपण से बनेगा विवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, दूसरा पॉइंट। व्यतिकरण में एक ही चौड़ाई की फ्रिंजें हो सकती हैं। व्यतिकरण में एक ही फ्रिंज, एक ही चौड़ाई की, व्यतिकरण में एक ही चौड़ाई की फ्रिंजें हो सकती हैं। एक ही चौड़ाई की फ्रिंजें हो सकती हैं। व्यतिकरण में एक ही चौड़ाई की फ्रिंजें हो सकती हैं। एक ही चौड़ाई की फ्रिंजें हो सकती हैं, अथवा नहीं भी हो सकती हैं। अथवा नहीं भी हो सकती हैं, अथवा नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है। विवर्तन में लिखो, विवर्तन में लिखो, विवर्तन फ्रिंजें कभी भी एक चौड़ाई की नहीं होती। समझ गए? विवर्तन फ्रिंजें कभी भी एक चौड़ाई की नहीं होती। विवर्तन फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की नहीं होती, कभी भी एक चौड़ाई की नहीं होती। विवर्तन फ्रिंजें कभी भी एक चौड़ाई की नहीं होती। समझ आ गई बात? व्यतिकरण में अपने फ्रिंज चौड़ाई निकाली थी, ध्यान करो, डी लैम्डा बटे में स्मॉल डी। ध्यान करो, वो लगातार दो फ्रिंजों को घटाया था अपन ने, 1d लैम्डा बटे डी में से 2d लैम्डा बटे डी घटाया था, ऐसे करके। तो फ्रिंज चौड़ाई चाहे दीप्त में निकाल लो, चाहे अदीप्त में निकाल लो, वो एक ही आई थी। ध्यान करो, डी लैम्डा बटे में स्मॉल डी आई थी ना। आप उसको चेंज भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। लेकिन विवर्तन में तो भाई हमेशा ही जो फ्रिंज चौड़ाई होगी वो अलग अलग आएगी, हमेशा अलग आएगी। समझ गए? किस में? विवर्तन में। और व्यतिकरण में सेम हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो,
व्यतिकरण में, अब व्यतिकरण का पॉइंट है ये वाला, व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है। व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है। व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है। व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है। विवर्तन में लिखो, विवर्तन प्रतिरूप में, विवर्तन प्रतिरूप में, विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगातार घटती जाती है। विवर्तन प्रतिरूप में, विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगातार घटती जाती है। विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगातार घटती जाती है। विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगातार घटती जाती है। हो गया। नेक्स्ट, ये समझ ही गए होगे। वहाँ पे जो दीप्त बनेगी वो चाहे कौन सी दीप्त हो, सबकी इंटेंसिटी सेम रहेगी, सब एक समान रूप से चमकेंगे। यहाँ आप देख रहे थे वो ग्राफ एकदम पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, लगातार तीव्रता घट रही थी, इंटेंसिटी धीरे धीरे करके पावर कम हो रही थी, एक टाइम पे जाके पावर 0 हो जाएगी। बात वही है, बल्ब जलाओगे, एक ही सोर्स है, अब एक ही सोर्स होने के बाद तुम देखोगे थोड़ी देर तक लाइट रहेगी, उसके बाद फिर लाइट एकदम धीमी हो जाएगी, वो विवर्तन के कारण हो रहा। पहले बीच में एकदम इंटेंसिटी बिल्कुल हाई रहेगी, बल्ब के बिल्कुल नीचे हो, धीरे धीरे आगे जाओगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। समझ गए ना बात को, वही चीज़ है। तो ये विवर्तन है। व्यतिकरण में क्या होता है, हर जगह लाइट जो है वो सेम रहेगी दीप्त दीप्त में, और जो अदीप्त रहेगा वो बिल्कुल डार्क रहेगा, बिल्कुल डार्क। समझ गए। अच्छा आगे लिखो, लिखो व्यतिकरण में, व्यतिकरण में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के मध्य, व्यतिकरण में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के मध्य, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के मध्य, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के मध्य आसानी से, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के मध्य, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के मध्य आसानी से विभेद किया जा सकता है, आसानी से विभेद किया जा सकता है, आसानी से विभेद किया जा सकता है। विवर्तन में लिखो, विवर्तन प्रतिरूप में, विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों में, विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों में आसानी से विभेद नहीं किया जा सकता है, आसानी से विभेद नहीं किया जा सकता है, आसानी से विभेद नहीं किया जा सकता है, आसानी से विभेद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखो भाई, व्यतिकरण में क्या था, पूरी एक दीप्त है, फिर पूरा दीप्त ब्लैक पॉइंट, फिर एक वाइट पॉइंट, फिर एक ब्लैक पॉइंट। आसानी से डिफरेंशिएट कर लोगे कौन सा दीप्त है, कौन सा दीप्त है, सामने दिखाया जाएगा, तुरंत समझ जाओगे। जो चमक रहा वो दीप्त है, जो बिल्कुल डार्क है वो दीप्त है। इधर पे क्या है, बात को समझो आप। इधर इंटेंसिटी बिल्कुल हाई है, फिर बिल्कुल लो है, नहीं सॉरी, बिल्कुल हाई है और फिर लो है, फिर हाई है, फिर लो है, इस तरह चीज़ें चल रही। लेकिन दो उच्चिष्ठों के बीच में, अब हालांकि दो उच्चिष्ट नहीं कह सकते, आप जानते हो कि एक होता मुख्य उच्चिष्ट, एक होता गौण उच्चिष्ट। समझ रहे ना बात को। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो निम्नस्ट है, वो बहुत ही पतला होता है। आप पता नहीं लगा सकते हो कि बल्ब जलने के बाद कहाँ पे इंटेंसिटी बहुत हाई है, कहाँ पे इंटेंसिटी बहुत कम है। समझ रहे ना, आप एकदम अंतर नहीं बता पाओगे। समझे बात को। बल्ब अगर जल रहा है
तो आपको ऐसा तो लगेगा कि धीरे धीरे करके हमारी लाइट जो है वो कम हो रही दूर की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं बताओगे यार इधर पे बहुत ज़्यादा है, इधर पे बहुत कम है। नहीं समझे? तुरंत बात का नहीं बता सकते आप, बात को समझो। बल्ब जला दिया, बल्ब जलाने के बाद ये अपनी एक टप्पा बना, ठीक है, ये बीच में था, ये सबसे ब्राइट है, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये तो तुम आसानी से बना दे रहे हो। बल्ब में नहीं बता पाओगे तुम्हें बस इतना लगेगा इधर पे बहुत ज़्यादा है, इधर पे बहुत कम है, इतना अंतर तुम बता सकते हो बस, इससे कम नहीं बता पाओगे। तुम ये नहीं कह सकते हो कि इधर के बाद अगला दीप्त किधर है, नहीं समझे? डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि दो दीप्त के बीच में जो अदीप्त बन रहा वो बहुत महीन है, बहुत पतला है, समझ गए ना बात को? तो ऐसा लगेगा कि यार दीप्त दीप्त चला आ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे करके इंटेंसिटी कम हो रही, अंतर बहुत कम आएगा, समझे? वही चीज़। तो व्यतिकरण में तुम आसानी से डिफरेंशिएट कर पाओगे, इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है? बस एक आया, चैप्टर ख़त्म है बस। एक छोटी सी हेडिंग लिख लो बस, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा, विभेदन सीमा, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा।